जितनी भी लॉबिंग कर लेते, उस लॉबिंग के बावजूद क्या हम ये बात भूल सकते हैं कि इनके प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, आईपीएल से कमीशन मिलता है इन सारे बोर्ड्स को। इनके प्लेयर्स उसके अलावा जिस तरह बीसीसीआई ज्यादा फंड लाता है, एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। नो, एक टर्म है आईपीएल, ये साल में 2 होंगी, आगे देखिएगा। अच्छा, आप नहीं, लेकिन बात है ये इसके एनएफएल के बाद इट इज द बिगेस्ट। मैं एनएफएल को नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूँ पीएसएल आईपीएल, दैट्स ऑल। आईपीएल तो बिगेस्ट ब्रांड बन गया है, सेकंड बिगेस्ट लीग है। देखिए ना, मनी मैटर्स, बट स्पोर्ट्स की वैल्यूज भी कोई चीज होती है। कब तक मनी मैटर्स मनी मैटर्स मनी मैटर्स करते रहेंगे? जो बोर्ड मीटिंग है, आपको लगता है बाकी सारे बोर्ड पाकिस्तान को फेवर करेंगे? क्योंकि अपेरेंटली तो ये लगता है कि सब आईपीएल की बात कर लें या रेवेन्यू की बात कर लें, सबका जो है वो बेंड होना भारत की तरफ ऑब्वियस नजर आता है। आईसीसी एक ऐसी जगह है जो सर्कस का शेर है, एक आईसीसी जो लोग जिसको भारत चला रहा है। मुझे लग रहा है वो शेर भारत की छड़ी के जरिए जो है वो चल रहा है और बाकी सारे तमाशा देख रहे हैं। आप पाकिस्तान सर्कस का शेर है और छड़ी भारत के जरिए चल रहा है और बाकी सब लोग तमाशा देख रहे हैं। इंडिया ने कह दिया कि भी हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड होगा। यू कैन नॉट फाइट द माइट। इस वक्त वो माइट है, पैसे के हिसाब से भी, ब्रॉडकास्टर भी उनका है और उनकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह करे और भी अच्छी हो टीम, लेकिन उनको नीचे की तरफ देखकर दूसरों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आईपीएल बहुत स्ट्रांग है, वो नजर आ रही है। यस, वेरी स्ट्रांग। एक कम है। क्या? एक कम है। एक कम है? एक कम है आईपीएल, ये साल में 2 होंगी, आगे देखिएगा। अच्छा, आप नहीं, लेकिन बात है ये इसके एनएफएल के बाद इट इज द बिगेस्ट। मैं एनएफएल को नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूँ पीएसएल आईपीएल, दैट्स ऑल। आईपीएल तो बिगेस्ट ब्रांड बन गया है, सेकंड बिगेस्ट लीग है। देखो, ये समझ गया मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप, ये अब सीजन में दो हुआ करेंगी। और आईपीएल कब शुरू हुई? 2007-8। उसके बाद दी एंड बायलैटरल टेस्ट मैचेस, थी एंड हो गया। तो नहीं होती, वो ब्रॉडकास्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकता 5 दिन की क्रिकेट को। उसको चाहिए यही वाले। वो इधर से घुस गया है। मैं आपको 10 साल पहले बोलता था ये सारे क्या फायदा किसको हो रहा है? आईसीसी को, एसीसी को होगा ना। है वही लोग ना। इंग्लैंड की टीम यहाँ टूर कर रही थी। इंग्लैंड के जो चेयर थे उन्होंने जो है यहाँ हमारी सरजमीन पे मुल्तान में खड़े होकर बात की। एक जुमले में उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, वील ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, मगर दूसरे जुमले में उन्होंने कहा कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। हम जितनी भी लॉबिंग कर लेते, उस लॉबिंग के बावजूद क्या हम ये बात भूल सकते हैं कि इनके प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, आईपीएल से कमीशन। तो हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके फिर से बवाल स्टार्ट हो गया है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी, बट हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से फिर से जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाईलाइट हो गई है। क्योंकि अभी जो श्रीलंका की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करने गई हुई थी और वहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि इमरान खान की पत्नी ने काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट करवाए थे और उसके बाद जो श्रीलंका की टीम थी उनको वहाँ पे सेफ फील नहीं हुआ और वो पाकिस्तान को छोड़ के आ गई। तो इसको लेके भारत की अब जो स्थिति है और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि भारत ने पहले ही मना किया था कि भारत सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में नहीं जाएगी खेलने के लिए। जब पाकिस्तान चाहे तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको हाइब्रिड मॉडल में करवा सकता है, बट पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं, भारत को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान जाएगा तभी उनकी कमाई होगी। तो अभी हुआ क्या कि जैसे पाकिस्तान छोड़ के आई है श्रीलंका की ये टीम, तो सभी बोर्ड्स को अब ये हो गया कि पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री नहीं है, वहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो इसलिए अब बिल्कुल आसार लग रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो वो हाइब्रिड मॉडल में ही होगी और हो सकता है कि ये दुबई में शिफ्ट हो जाए, जिससे दुबई को फ़ायदा होने वाला है। और पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हो जाता है कि ये आईसीसी को बीसीसीआई फंड करता है, ये वो सारे बोर्ड्स मिलके आ गए हैं पाकिस्तान को दबोचने के लिए। उसके अलावा जो पाकिस्तान कह रहा है कि जो टेलीकास्ट के होते हैं सारे बंदे वो भी इंडिया के होते हैं, ये वो। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। मिलता है इन सारे बोर्ड्स को, इनके प्लेयर्स उसके अलावा जिस तरह बीसीसीआई ज्यादा फंड लाता है, एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। नो, देखिए ना, मनी मैटर्स, बट स्पोर्ट्स की वैल्यूज भी कोई चीज होती है। कब तक मनी मैटर्स करते रहेंगे? कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं खड़ी हो पाएंगी यहाँ पे दोबारा।
अच्छा बेग साहब, इसमें एक चीज शामिल कर लें, एक वक्त ऐसा भी था कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो का हक हासिल था, तो आपको लगता है क्रिकेट एक मतलब फिर उसी तरफ बढ़ रही है? मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में इस भारत की हटदर्मी की वजह से स्प्लिट ना हो जाए आईसीसी। पैसा भारत का है इमरान, और जो सवेरा कह रही थी ना रिचर्ड थॉमसन जो उनके चेयरमैन है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के, हमारे तो चेयरमैन उनसे जाकर मिले, क्या हुआ? उन्होंने पीएसएल में खिलाड़ियों को आने की इजाजत नहीं दी, आईपीएल में उनके खिलाड़ी जा रहे हैं। तो ये किस तरह का दोहरा मयार है? मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे, हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे। हम पिछले साल गए ना वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया गए, कितना शोर लग रहा था उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा टीम जाएगी, एक बयान आ गया और टीम गई। और फिर क्या हुआ? हमने कोशिश की कि अहमदाबाद में हमारा मैच ना हो, भारत लेकर आया मैच। तो हमें भी अपने आप को एक मजबूत, क्योंकि हमारी क्रिकेटिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हमें अंडर एस्टिमेट न करे भारत। हमें अपने आप को एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा करना होगा, वरना इसी तरीके से तनाज़ात उभरते रहेंगे। बिल्कुल अजहर साहब, हमें अपने आप को एक मजबूत पोजीशन पे खड़ा करना होगा। आप पिछले एशिया कप की बात करें तो उस एशिया कप में भी यही हुआ कि बीच में फायदा किसने उठाया? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, जो बराबर जाके बीसीसीआई के खड़ा हो गया। और वो फायदा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सबसे ज्यादा, दोनों की लड़ाई में अगर किसी ने बीच में फायदा उठा लिया तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने फायदा उठाया। सो इवेंचुअली हम जब बात करते हैं ये लॉबिंग की, क्या ये लॉबी हम किसी टाइम पे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे या नहीं? झुकाव हर दफा बीसीसीआई की तरफ रहेगा। Somebody who is in charge in ICC, who is at the helm of the affairs, कभी उन्होंने ये बात की कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच नहीं होता तो व्हाट इज द वैल्यू? इसका मतलब ये कि WTC नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट चैंपियनशिप? अगर पाकिस्तान डिड नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया और इंडिया फाइनल में जाके 2 साल फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप खेलता रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फाइनल? क्योंकि पाकिस्तान तो खेला नहीं इंडिया के साथ। एक क्रिकेट बोर्ड जिसको सिर्फ इस बात का गौम है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसा आपने ही बात की थी ना कि यार ये इंडिया वर्सेस अदर नेशंस है वो पैसा, और उस अदर नेशंस में से सबसे अहम जो कंट्रीब्यूटर है ना इंडिया के पैसों का भी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का पैसा है ना, ये बीसीसीआई का पैसा थोड़ी है जो आईसीसी को मिलता है। बीसीसीआई थोड़ी देता है आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर दे रहा है आईसीसी को पैसे। मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े, कि भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो स्किल्स के बेस पर आता है, तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहाँ पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। और ये तारीख गवाह है, बहुत सारे 65 मुल्कों ने 1980 के यूएसएसआर वाले ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, मॉस्को ओलंपिक्स का, लेकिन आईओसी ने कहा कि ठीक है नहीं आते 60 से ज्यादा मुल्क ना आए, ओलंपिक्स वहीं होगा। आज भी आईसीसी अगर आईओसी की तरह मजबूत होती, क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना तप्पड़ करे ना, अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट्स में करना, करके दिखाए आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाए फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर लग पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। आईसीसी एक ऐसी जगह है जो सर्कस का शेर है, एक आईसीसी जो लोग जिसको भारत चला रहा है। मुझे लग रहा है वो शेर भारत की छड़ी के जरिए जो है वो चल रहा है, और बाकी सारे तमाशा देख रहे हैं। आप पाकिस्तान सर्कस का शेर है और छड़ी भारत के जरिए चल रहा है और बाकी सब लोग तमाशा देख रहे हैं। भाई ये जो आप खबरें आ रही हैं, अगर ये ठीक हैं और आप लोग बता रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये हकीकत से करीब होंगी खबरें कि तजवीज़ ये है कि जनाब ठीक है अगर हाइब्रिड पे जाना है तो हम जाते हैं हाइब्रिड पे, लेकिन जब आपके यहाँ इवेंट होगा तो भी हाइब्रिड पर ही जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि यार हरभजन का क्लिप भी दिखाया जा रहा था कि यार हरभजन ने ये बोल दिया। हरभजन ने काफ़ी टाइम पहले एक बार जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनके साथ बहस हुई थी, उन्होंने बोला कि भारत को इस बार पाकिस्तान आने पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत गई थी, और हरभजन ने कहा था कि भाई आप जो करना है कर लो, चैलेंज आपका एक्सेप्ट कर लिया, भारत की टीम जो है पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ है क्योंकि भारत का स्टांस जो है स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में भारत खेलने नहीं जाएगा। और अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका की एक की टीम भी वापस आई है, और पहले भी श्रीलंका की टीम पर वहाँ पे अटैक हो चुका है, तो अब तो भारत का जाना वहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं अब आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहाँ पे होती है, या यूएई में होगी या तो फिर श्रीलंका में होगी, या उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी हो सकती है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।